नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एक ऐसा व्यवस्था जो है और इसमें एक ऐसी कॉलम जोड़ने की कोशिश हो रही है जिसने सवर्णों को छील के रख दिया है। समझ जाइए, आगे पीछे दहिना बायां जिस तरफ आप उस दर्द को पीड़ा को देख सकते हैं देख लीजिए। कुछ सवर्णों के जो चमड़ी हैं, मोटे हैं, उनको भी छीलने का प्रयास जो है होगा, हो रहा है, जारी है, लेकिन तनी वो बाद में उनको आभास होगा, दर्द होगा, क्योंकि सपोर्ट करने वाले लोग और विरोध करने वाले लोग अब धीरे धीरे करके दो धारा में बंट रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूजीसी का जो मामला चल रहा है उसमें सरकार पूरी तरह से गलत है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जिस चीज को सरकार जो है थोपने की कोशिश कर रही है उस व्यवस्था के बारे में जो सवर्ण समाज के युवा हैं उन्हें भी बताया जाना चाहिए था। आखिर क्यों देश भर में बवाल हो रहा है, क्यों आखिर इतना तमाशा हो रहा है, क्यों लोग सड़क पे उतर रहे हैं, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे कोई कारण होगा ना कि बिना कारणे हम जाएंगे सड़क पे उतर जाएंगे झंडा लेके। इतना किसी के पास कोई फुर्सत है क्या? नहीं है। हक अधिकार के लिए हर कोई लड़ता है, लेकिन इसी बीच कई ऐसे विपक्ष के सवर्ण चेहरे हैं जिनको वोट अपने जात का चाहिए, समाज का चाहिए, हर हाल में चाहिए। एक दावा होता है फलना जीत जाएगा, तनिक ध्यान दीजिए, हम लोग बट गए हैं, हम लोग टूट गए हैं, हम लोग जो है गड़बड़ हो रहे हैं चुनाव के समय। इसी तरीके से समझाने की कोशिश होती है, लेकिन जब आपके ऊपर समाज का ध्यान आता है और आपको सदन तक पहुंचाया जाता है तो आप उनको किस तरह से ठेंगा दिखाते हैं ये स्पष्ट हो रहा है। हमने लिखा कि भाई सुधाकर सिंह आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने कहा कि यूजीसी का जो विरोध हो रहा है नहीं होना चाहिए, किसी स्थिति परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। अरे भाई, तो आप जाइए ना, अपने समाज के, राजपूत समाज के लोग हैं ना आपके, उनको समझाइए, एक बार युवाओं को बताइए कि वो इस तरह से मन में न ठाने, सोशल मीडिया पे कुछ न लिखे। खैर, सुधाकर जी अच्छे आदमी हैं, तथ्य के साथ बात रखते हैं। देखिए, एक फोन आ गया था, उन्होंने जो कहा वो हमने आपको बता दिया, लेकिन प्रेशर है पार्टी का कि भाई आपको प्रमुखता से बात रखनी है। कल भी हमने जो कहा वो आपने सुना। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो है जिस तरीके से एक दुखद घटना कल बिहार की राजनीति, माफी चाहेंगे, देश की राजनीति के लिए हुई, उससे जो है केवल और केवल एक दल नहीं, पूरे महाराष्ट्र में सियासी संकट जैसा भूचाल जो है आने की स्थिति परिस्थिति बन गई है। फिलहाल अखबार की खबर पर नजर बनाते हैं। पीएमसीएच में बिना चीरफाड़ ब्रेन ट्यूमर का इलाज होगा, छपी हुई खबर है। बाहर जाने से मुक्ति मिलेगी। गामा नाइफ तकनीक से जो है सर्जरी समेत 5 नए सुविधा 2 माह के भीतर बहाल होंगे। जांच जारी, अब तक 25 का लिया जा चुका है ब्लड सैंपल। पुलिस ने 3 को उठा लिया है। नीट छात्रा के मोबाइल लोकेशन एवं ट्रेवल हिस्ट्री पर डीएनए सैंपल ले रही है एसआईटी। पुलिस मुख्यालय रोजाना कर रहा है केस की समीक्षा। कोर्ट के आदेश पर चित्रगुप्त नगर थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जिससे कि एसआईटी को जांच करने में और आसानी होगी। डीएनए रिपोर्ट आने में लगेगी देर, विसरा रिपोर्ट भी नहीं आई है, यानी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला मामला अब भी तूल पकड़े हुए है और लगातार जांच जारी है। आज से मेट्रो का परिचालन होगा, बड़ा सुखद खबर है भाई। मेट्रो का परिचालन गुरुवार से होगा, बुधवार को परिचालन बंद किया गया था।
इस दौरान भूतनाथ स्टेशन और खेमनीचक स्टेशन के बीच ट्रैक ज्वाइन करने का कार्य पूरा किया गया। मेट्रो निर्माण करने वाली डीएमआरसी के प्रस्ताव पर जो है पटना मेट्रो ने यातायात और पावर ब्लॉक की मंजूरी दी थी। पटना मेट्रो की एपीआरओ अर्चना खुशी ने कहा कि 29 जनवरी की सुबह से मेट्रो का परिचालन तय समय के अनुसार हो जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी खबर है बिहार पटना के लिए। सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाया तो अब कार्रवाई होगी। कहीं भी कहीं चल गए कोचिंग का पोस्टर, किसी चीज का पोस्टर लगा दिए तो फिर मामला बिगड़ सकता है। जिस विमान के क्रैश होने से अजीत पवार की मौत हुई उसके मालिक मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। आंध्र प्रदेश के कार्रवाई को लेकर पटना आने वाला था यह विमान, जान लीजिए। सुरक्षा कर्मी भी एक जो है पर्सनल जो थे शायद पीएसओ वो मारे गए। हाई मतलब कि उनकी भी जान चली गई। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का मैसेज मिले तो घबराना नहीं है, परिवहन विभाग ने यह कहा, इसे नजरअंदाज कीजिए। उसी तरीके से मुंबई से उड़ा चार्टर्ड प्लेन बारामती में क्रैश हुआ। डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 की जान गई। बड़ी खबर छपी हुई है और आपको हम बता देंगे कि खबर में विशेष क्या क्या मतलब अखबार छापे हुए। स्वाभाविक सी बात है, अखबार में तो विशेष छपता ही है जानकारी तथ्य के साथ। केदार यादव गुड मॉर्निंग, कैसे हैं केदार जी? 16 साल पुराना बिजनेस जेट लैंडिंग के दूसरे प्रयास में क्रैश, धमाके के बाद आग लगी। विमान का ब्लैक बॉक्स जो है मिल गया है, डीजीसीओ को सौंपा गया। हादसे का शुरुआती कारण कम दृश्यता है और भी जांच धीरे धीरे करके जारी है। उतरता विमान हवा में ही बेकाबू हुआ और क्रैश हो गया। जैसे उतरते हुए कम दृश्यता के कारण नीचे लगा कि अति है रनवे है और पता चला कि लो अचानक, कैसे हम लोग भी जाते रहते हैं, गड्ढा मिल जाता है तो ब्रेक करते हैं, कभी कभी अनबैलेंस हो जाता है, वही चीज हुआ है। एनसीपी में नेतृत्व संकट, भाजपा के सामने भी चुनौती, महायुति का संतुलन बिगड़ेगा। एक बार फिर सबकी नजर 85 साल के चाचा पवार पर। अब 85 साल के शरद पवार फिर से सियासत के केंद्र में आ गए हैं। हाल ही में चर्चा थी कि एनसीपी के 2 गुट फिर से मिल सकते हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में अजीत पवार खुद पार्टी के विलय की बात कर चुके थे। पुणे नगर निगम और जिला परिषद चुनावों में दोनों धड़े साथ नजर आए थे। दोनों गुट मिलते तो एनसीपी के पास लोकसभा में 8 सांसद और महाराष्ट्र में 51 विधायक होते। इससे राज्य ही नहीं राष्ट्रीय सियासत पर असर पड़ता। दोनों दलों के विलय की स्थिति में शरद फिर लीड करेंगे। इसमें उनकी सांसद बेटी सुप्रिया सुले की जो है भूमिका अहम होगी। हम भाजपा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए जब घर फूटता है तो फिर कौन लूटता है, अब जान लीजिए। हम सब नहीं बोलेंगे क्योंकि राजनीतिक मामला है। ऐसे में हो सकता है कि जिस तरह से उद्धव गुट नजर बनाई हुई है, अजीत पवार के जाने के बाद शरद पवार मजबूत होंगे महाराष्ट्र में, तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि भाजपा देश दुनिया की बड़ी पार्टी है, वो भी चुप और शांत बैठने वाली नहीं है। चलिए अब आ जाइए, एक और गुट जो है इस खबर को हम बाद में बताएंगे। पीएमसीएच जाने वाले रास्ते से अतिक्रमण हटेगा। इस शैलेश राम जो है दिल्ली आईआईटी क्या लिखे, आईआईटी बाबा 2 वायरल ट्रेंडिंग स्टार, महाराष्ट्र के बारामती में हादसा, पायलट ने कोई बार जानकारी नहीं दिया। क्या नहीं दिया? अरे जानकारी क्या, जानकारी धीरे धीरे आएगा कि एक बार जानकारी उछल के कहां से आ जाएगा? ब्लैक बोर्ड बॉक्स ये सब खुलेगा, क्या क्या होना है। अभी पटना विश्वविद्यालय पीएचडी के लिए आज से इंटरव्यू, 17 अगस्त से होगा कोर्स। चलिए, विकास प्रबंधन में नामांकन पर 100% तक मिलेगी छात्रवृत्ति। पीएमसीएच 105 गोल्ड मेडल में 161 पर बेटियों का जो है कब्जा। सरकारी स्कूलों में बच्चों की दक्षता रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दानापुर बेटा एलिवेटेड से नए एयरपोर्ट के लिए बनेगा 3-वे ट्रैफिक सिस्टम। एयरपोर्ट तक टनल, टोल प्लाजा भी बनेंगे। सड़क से 2 घंटे में पटना से बक्सर जा सकते हैं। सड़क मार्ग से आप पटना से बक्सर से 2 घंटे में जा सकते हैं। गुंडों से वसूली कराने वाले लोगों पर लगेगी रोक, सरकार ला रही है कानून। अब जान लीजिए, जैसे कि लोन हम आपको दे दिए, कैसे गांव भर में हो रहा है, समिति के नाम पर तो कुछों के नाम पर तो कुछों के नाम पर, तो कौन फाइनेंस तो दुनिया तो जहान होता नहीं। रखे हुए चर्चों को 55 को 18 को 10 को गुंडा पाल के लोन दे दिया। बेचारा जो
असमर्थ है, केवल और केवल सूद दे रहा है, मतलब कि ब्याज सूद दे रहा है, मतलब कि जो मूल रकम है वो दे रहा है। अब ब्याज व्याज जो होता है क्या क्या नहीं दे रहा है, तो उसके घरे पेटवा देते हैं, तोड़ फोड़, गाली गलौज, उठा पटक। तो अब ये सब आप नहीं कर सकेंगे। माइक्रो फाइनेंस एक्ट जो है बनने जा रहा है, वित्त विभाग ने ये ड्राफ्ट तैयार कर ली है। यूजीसी हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, खामियां दूर करेंगे, सीजेआई ने कहा है। यूजीसी के नए नियम सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर सहमत। यूजीसी एक्ट सभी पार्टियों की राय से बना, इसका विरोध गलत है, सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है। बाकी सांसद जो है चुप्पी साधे हुए हैं, सुधाकर सिंह ने खुलकर इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पे कि यह एक्ट सभी पार्टियों की राय से बना, सबने मिलकर बनाया है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी यानी संसद द्वारा बनाए गए एक्ट है, इसका विरोध गलत है। खासकर कोई सांसद तो इसका विरोध कर ही नहीं सकता। अगर कोई पार्टी इसका विरोध करती है तो इसका मतलब है कि वो वोट की राजनीति कर रही है। तो माननीय सुधाकर सिंह जी को कम से कम लोगों को, खासकर जो उनके समाज के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, समझाना चाहिए एक बार। अब प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने पर फोकस, राज्य सरकार चुनौतियों पर कर रही मंथन, नेताओं की जुबान बंद, जो बोले तो जो है गोलमोल बातें। यूजीसी पर मतलब धरना प्रदर्शन हर जगह जारी है, जान लीजिए, हड़कंप मचा। शक होने पर 2 पुलिस ने रोका, एक भाग निकला। पटना सिविल कोर्ट में पिस्टल के साथ घुस रहे थे 2 बदमाश, एक पकड़ाया। हाजीपुर से ऑटो से आए थे, किसी ने दी थी सुपारी। नीलेश मुखिया हत्याकांड के आरोपी थे टारगेट पर, जान लीजिए, नीलेश मुखिया हत्याकांड का आरोपी टारगेट पर था। कल बंदूक लेके जो है सिविल कोर्ट में घुस गए। वो तो कैसे कैसे धरा भी गए। सुरक्षा कर्मी आनंद फानन में जो है पकड़े इनको, फिर एसएसपी पहुंचे, मार कौन कौन अधिकारी पहुंचे, जज समेत कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आखिर नीलेश मुखिया के जो हत्यारे हैं, चाहे जो भी हैं, उनकी सुपारी किसने दी, अब इस पर पुलिस जांच करेगी। सीएम की यात्रा से बिहार में समृद्धि आएगी, सराबगी ने कहा है। पंच और सरपंच एमएलसी चुनाव के वैध वोटर, केंद्र सरकार ने कहा है। सरकारी अस्पतालों में बनेंगे स्पेशल केयर सेंटर। तापमान में उतार चढ़ाव 3 दिन तक जारी रहेगा। 1 किलो अफीम के साथ 2 गिरफ्तार। शुक्र तारा 31 को उगेगा। शादी विवाह के शुभ मुहूर्त 4 फरवरी से शुरू होंगे। ठीक है। नौकरी का झांसा दे बैंकॉक भेजा, वहां से म्यांमार भेज कर आने लगा साइबर ठगी। 53 महादलित परिवारों ने थाली पीटकर नौबतपुर अंचल में कार्यालय को घेर लिया। चेन्नई में पति पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी गई, अलग अलग जगहों पर शव फेंक दिए गए। दुस्साहस, मुजफ्फरपुर समेत भागलपुर, बेगूसराय, सिवान एवं समस्तीपुर को ईमेल भेजा गया। कई सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। प्रधान जिला जज को भेजे गए ईमेल में लिखा गया है मैसेज। उसी के साथ कल जो है हाजीपुर सिविल कोर्ट में भी यूजीसी को लेकर एडवोकेट के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाना है, सूचना हमको आया है। चलिए, जिन सेक्टरों को ईओडी से लाभ उनको टॉप करके लिए बात बताएंगे। तो विशेष कुछ था नहीं, एकदम थोड़ा बहुत जो खबर था हमने बता दिया। इंपॉर्टेंट जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हम इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।